हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो ये लेक्चर है ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर। छोटा सा ये चैप्टर है, कुछ जगह ये बहुत इजी है, कुछ जगह थोड़ा सा परेशान करता है। तो ये पूरे टॉपिक जो मेरे हिसाब से लगते हैं कि बोर्ड ने बोले हैं, कुछ हटाया तो है नहीं इसमें से, कुछ भी डिलीट नहीं किया है, ऑल्दो थोड़ा सा रिडक्शन किया है कई जगह पे। बोला है कि बेसिक आइडिया इन चीजों का हो तो भी चल जाएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा डेफिनेशंस के बारे में, कहाँ कहाँ से पूछी जाएगी, देन न्यूमेरिकल, देन फिर डेरिवेशंस। तो जैसे यहाँ पे हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, चैप्टर का ही नाम है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पूछा जाएगा। किस तरीके से जनरेट होती है हमें पता है, ऑसिलेटिंग चार्ज से जनरेट होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी पूछ सकते हैं। देन इनकी नेचर कैसी होती है, ट्रांसवर्स नेचर होती है, मैकेनिकल वेव ये नहीं है, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, प्रोपेगेशन के किस तरीके से परपेंडिकुलर होता है, मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होती है कि नहीं होती, इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होती है नहीं होती, किस स्पीड से चलती है, किन पर्टिकुलर वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, ये सारा यहां से आ सकता है। उसके बाद ये कुछ न्यूमेरिकल आ सकते हैं इन फॉर्मूला पे बेस्ड, C इज इक्वल टू E बाय B, E इक्वल्स टू, जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं x डायरेक्शन में चल रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है y डायरेक्शन में, तो J कैप वाला आ गया। इस तरीके से ये सारा कुछ है। और एनर्जी डेंसिटी वाला, मोमेंटम, फोर्स, ये सारे के सारे जो न्यूमेरिकल है आपको पेज नंबर 278 से 280 पे मिल जाएंगे एनसीईआरटी में। उन्हीं को करो, बहुत ज्यादा करने की नीड नहीं है। उसके बाद हम इस सेक्शन पे आते हैं। यहाँ पे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि यहाँ से यूजेज हर साल आते हैं, हर साल सुपर इंपॉर्टेंट है ये। और इन यूजेज को आसान करना, मतलब याद करना आसान है। और जनरेट कैसे होते हैं ये इंडिविजुअली, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, ये इंडिविजुअली कैसे जनरेट होती है। यहां तो पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंबाइंडली कैसे जनरेट होती है, यहाँ पे इंडिविजुअली वाली बात आएगी। उसके अलावा वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड भी पूछा जा चुका है, लेकिन वेवलेंथ पे बेस्ड पूछा गया था, वेवलेंथ दे दी कि बताओ ये कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो 2017 में पूछा गया था। उसके अलावा फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड भी पूछा गया था कि फ्रीक्वेंसी बताओ, या फ्रीक्वेंसी दे दी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बताओ, तो 2010 में पूछा, देन लगातार 11 में पूछा, फिर 13 में नहीं पूछा, फिर 14 में पूछा, और फिर डायरेक्ट 19 में पूछा। तो हो सकता है या इस बार पूछा जा सके। और थोड़ा सा ये याद करने में अजीब लगता है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी याद करना, यूजेज बहुत अच्छे से याद हो जाते हैं, इसलिए इनको तो भूल के भी भूल मत जाना, याद ही कर लेना। डेरिवेशन इस पार्ट से बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब हम इस तरफ बढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को याद नहीं होती, छोड़ देते हैं, उनको इस तरीके से पढ़ाया भी नहीं जाता कि डिस्प्लेसमेंट करंट एक्चुअली में क्या होती है। उसका बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए, ये साफ साफ लिखा हुआ है जो बोर्ड ने जो नोटिफिकेशन निकाला उसमें, कि बेसिक आइडिया होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट करंट होती क्या है और एम्पियर सर्किटल लॉ को मॉडिफाई क्यों करना पड़ा। मैक्सवेल ने जो मॉडिफाई किया, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, जो एम्पियर सर्किटल लॉ होता है उसमें आईडी कैसे ऐड हो गया, ये एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी, मतलब वेरिएबल इलेक्ट्रिक फ्लक्स से कैसे करंट जनरेट हो रही है, इसका बेसिक आइडिया। और एक बार 2019 में डेरिवेशन आया था डिस्प्लेसमेंट करंट से मिलता जुलता कुछ, कि कैपेसिटर चार्ज हो रहा है एसी सोर्स से, तो बताओ इसमें करंट जो है डिस्प्लेसमेंट करंट वो सर्किट की करंट के इक्वल होगी। इस तरीके से डेरिवेशन आया था। बाकी इस बार बोर्ड ने नहीं बोला है डिस्प्लेसमेंट करंट के डेरिवेशन का, फिर भी टाइम मिले तो आप कर लेना। उसके बाद यहाँ की मैं बात करूं, एनर्जी डेंसिटी, मोमेंटम वाले जो है, एनर्जी डेंसिटी से रिलेटेड खासकर डेरिवेशन आ सकता है, या एवरेज एनर्जी डेंसिटी से रिलेटेड भी डेरिवेशन आ सकता है। तो ये था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किस तरीके से आप करोगे। मुझे लगता है कि चैप्टर स्कोरिंग रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि बोर्ड ने थोड़ा सा रिडक्शन इसमें किया है। बाकी मिलता हूं, आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, इस तरह के वीडियो में लाता रहूंगा। बाय बाय, टेक केयर।